पूरा गांधी मैदान में पूरे बिहार से कितने लोग आएंगे विधायक जी को अनुमान है? बिहार में गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। तेजस्वी यादव अभी बच्चा है, उनको राजनीति की पकड़ नहीं है, सब भीड़ है जो मतलब कि ऐसे ही तैयार है पटना जाने के लिए हैं? तेजस्वी जी अब कोई बच्चे नहीं, बिहार के विपक्ष के नेता हैं। लगभग 200 छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी भी है, सबके साथ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे पटना के लिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में और इस्लामपुर का राजद कार्यालय है और ये जिला है नालंदा। नीतीश कुमार के गृह जिला से राजद के इकलौते विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, और 2 दिन के पहले वाले साक्षात्कार में बताए थे कि हम लोग 10,000 लोगों के साथ पटना जाएंगे महारैली में। जन विश्वास जो महारैली होने वाला है 3 तारीख को, यानी कि कल। और कल का जो दिन है वो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो अब पूरा एकदम तैयार हो गए विधायक जी और यहाँ से निकल रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और वहाँ पे जाने के बाद इनके जो समर्थक हैं वो कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे ठहराव होगा। सबसे पहले तो स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। पूरा एकदम सज बज करके एकदम तैयार हैं पटना जाने के लिए? जी, हम लोग का कल जन विश्वास रैली है और हमने आपको कहा था कि जन विश्वास रैली में हम लोग एक दिन पहले ही पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल। अभी हमारे सारे साथी पहुंच रहे हैं, बहुत सारे रास्ते में हैं, कुछ लोग पहुंचे भी हैं। सब लोगों के साथ हम लोग यहाँ से लगभग 200 छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी भी है, सबके साथ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे पटना के लिए। और पटना में हम लोग रात्रि में जो कॉमर्स कॉलेज है उसके पीछे कृष्णा करके एक सामुदायिक भवन है, उसी भवन में हम लोगों का ठहराव है, उसी में हम लोग ठहरेंगे और वहाँ से सुबह 11 बजे हम लोग गांधी मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरा गांधी मैदान में पूरे बिहार से कितने लोग आएंगे विधायक जी को अनुमान है? बिहार में गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, इसलिए कि आपने देखा कि पूरे बिहार के अंदर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पीछे जो जनसैलाब चल रहा है, वो जनसैलाब इस बात को बताता है कि बिहार के लोग, खास करके गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और बेरोजगारों का जो एक बड़ा फौज है वो बिहार में बदलाव चाहती है। और बदलाव का कोई यदि नायक बन सकता है तो वह तेजस्वी यादव है जो बदलाव का नायक बन सकता है। इसीलिए जनता का हुजूम है हमारे साथ और कल की रैली जो है पिछले सारे रैलियों का रिकॉर्ड को तोड़ करके एक ऐतिहासिक रैली हम लोगों का होगा। अच्छा, ऐतिहासिक रैली हो। तेजस्वी के प्रति युवा इतना आकर्षित क्यों है विधायक जी? मतलब कि जहाँ पे जाते हैं हजारों और लाखों की संख्या में लोग एकदम भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए आपके नेता को। देखिए, बिहार के अंदर 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने जनता की अदालत में जनता के सामने ये वादा किया था कि हम एक नया बिहार बनाना चाहते हैं और जो नया बिहार होगा वो बिहार की सरकार जो बनेगी वो दवाई कार्रवाई और लोगों के विश्वास की सरकार बनेगी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि बिहार में सबसे अहम सवाल है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने वादा किया था कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा। लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाने का काम किया, लेकिन 17 महीने में जब हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ गए और नीतीश कुमार जी के साथ जो 17 महीने का कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का, इस 17 महीना में उन्होंने बिहार के विकास के लिए अथक प्रयास किया और मात्र 17 महीना के अंदर लगभग 4 लाख लोगों को भिन्न भिन्न सरकारी महकमे में नौकरी देने का काम किया गया। और नौकरी के साथ साथ हम लोगों ने रोजगार का अवसर का भी सृजन किया। और बिहार के अंदर चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो या बिहार के अंदर सड़कों के निर्माण का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, इन तमाम चीज़ों पर महागठबंधन में रह करके 17 महीने में जो हम लोगों ने बिहार में एक मिसाल कायम करने का काम किया, उसी का प्रतिबिंब है
क्या जनता तेजस्वी जी के प्रति आशान्वित है। और तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है जिसने वादा किया है कि हम बिहार में एक सिर्फ जाति और एक समुदाय के लोगों की राजनीति नहीं करते, बल्कि बिहार के अंदर A to Z यानी सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय को बिहार के विकास की रफ्तार में जोड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज तेजस्वी जी के पीछे जन समर्थन मिल रहा है युवाओं का। आखिरी सवाल होगा विधायक जी, आपके क्षेत्र के बगल के एक नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो 3-4-5 दिन पहले मीडिया में उनका स्टेटमेंट आया था कि तेजस्वी यादव अभी बच्चा है, उनको राजनीति की पकड़ नहीं है, सब भीड़ है जो मतलब कि ऐसे ही हैं, क्या कहिएगा उनको? देखिए, कहने के लिए तो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने जब कभी भी उनको अवसर मिला उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को कायम किया और अपनी गंभीरता का परिचय दिया। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी जो कॉन्फिडेंस मोशन सीख कर रहे थे नीतीश बाबू बिहार विधानसभा के अंदर, उस समय तेजस्वी जी ने जो भाषण दिया वो एक ऐतिहासिक भाषण था। सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, दुनिया के लोगों ने इस बात को माना कि एक 33 वर्ष का नौजवान जिस रूप में अपने आप को संयमित रखते हुए, क्योंकि जो परिस्थिति था हम लोगों को बेवजह गठबंधन से बाहर ढकेलने का काम किया गया था और नीतीश जी अपने कमिटमेंट को छोड़ के बीच में ही लात मार करके चले गए थे। उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गुस्सा हो सकता है, लेकिन सारे गुस्सा को ताक पर रख करके उन्होंने जो ऐलान किया और उन्होंने जो भाषण दिया वो एक ऐतिहासिक भाषण था। इसलिए तेजस्वी जी अब कोई बच्चे नहीं, बिहार के विपक्ष के नेता हैं, उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हमारे देश के महानायक लालू प्रसाद यादव जी के वो सुपुत्र हैं। लालू जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को, देश को रोशनी देने का काम किया और लोगों को जगाने का काम लालू यादव ने किया। इसलिए लालू यादव का बेटा यदि है तो उसको बच्चा मत समझिए। एक कहावत है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो कल घाव बड़ा गंभीर होने वाला, आप ये बोल रहे हैं? जी, निश्चित रूप से हम लोग बिहार की जनता के सामने ये संवाद देंगे कि बिहार में जो समस्याएं अभी भी बची हुई है, हम उसके समाधान के लिए क्या फीडबैक है हमारा, क्या रोड मैप है और किस रूप में हम आगे का बिहार बनाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे सारे नेता, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय सीताराम येचुरी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, डी राजा साहब और बहुत सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री, सब लोग इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और देश को जो एक दिशा देने की बात है वो देश की दिशा हम लोग देंगे। और हमारा जो लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को भाजपा RSS मुक्त बनाना है, उस लक्ष्य पर हम लोग पूरे तौर पर ईमानदारी के साथ खड़ा हैं। और ये जनसैलाब बता रहा है कि बिहार में परिवर्तन की आंधी चल रही है। बिहार में परिवर्तन होगा नेताजी? हाँ, एकदम होगा। आप लोग तैयार हैं पटना जाने के लिए? हैं? पूरा एकदम तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, एकदम तैयार हैं। मुख्यमंत्री बनाइएगा तेजस्वी जी को? एकदम बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। मुख्यमंत्री बने कुछ गाना के माध्यम से इधर कैमरा घुमाने के लिए बोलिएगा। अरे ठीक है। जेडी के हमहू सरकार बनैबोगे, अगियारा जेडी के हमहू सरकार बनैबोगे, गे पगली कमल छाप के हमहू अबरी बिहार से भगैबोगे, अगे कमल छाप के पगली हम बिहार से भगैबोगे। देखिए, विधायक जी बोल रहे हैं कि हम लोग लगभग 200 गाड़ियों के साथ पटना कूच कर रहे हैं और कल गांधी मैदान में ऐतिहासिक महारैली होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कल की जो महारैली है वो कितना सफल हो पाता है। नालंदा दस्तक पल पल की रिपोर्ट दिखा रही है और आगे भी दिखाते रहेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।